जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन कितना बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम में। आज के वीडियो से हम सीखेंगे कि कैसे घर में पड़े हुए वेस्ट आइटम को उसको दोबारा इस्तेमाल करके उसको कूड़े में जाने से बचा सकते हैं। अगर चिड़िया नहीं होती तो हमें जो खाना मिलता है वो मिलना भी मुश्किल होता। आप यहाँ पे पेंट करके एक नोज भी बना सकते हैं टूथब्रश रखने के लिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। नमस्कार, हमारे आज के DIY वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको घर में पाए जाने वेस्ट मटेरियल, मतलब घर में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काम की नहीं होती, उनसे क्या बनाया जा सकता है ये सिखाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं वेस्ट मटेरियल से। इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो शुरू करें, ये जानना ज़रूरी है कि हम ये प्रोजेक्ट कर क्यों रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन कितना बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम में हमारे अर्थ के लिए। प्लास्टिक से हमारे ओशंस खराब हो रहे हैं, हमारे सॉइल खराब हो रहा है, कितने सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को भी इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो क्या हम इस प्लास्टिक पोल्यूशन का कुछ कर सकते हैं? तो आइए आज के वीडियो से हम सीखेंगे कि कैसे घर में पड़े हुए वेस्ट आइटम को दोबारा से यूज करके हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उसे लैंडफिल में ना भेजें। हर एक प्लास्टिक के आइटम को आप एक और लाइफ दे सकते हैं, उसे दोबारा इस्तेमाल करके। बहुत आसान होता है किसी भी चीज को इस्तेमाल करके कूड़े में फेंक, पर हम उसको दोबारा इस्तेमाल करके उसको कूड़े में जाने से बचा सकते हैं। घर में जो खाने के कंटेनर्स आते हैं, बाहर के खाने के कंटेनर्स प्लास्टिक के, जो कि फिर भी ज़्यादा यूज़ नहीं होते, आप वो कंटेनर ले सकते हैं, एक कटर का या फिर एक सोल्डर आयरन। तो चलिए आज का प्रोसेस शुरू करते हैं बर्ड फीडर पर। इस बर्तन के बीचों बीच रख के हमको एक गोला बनाना है। अब ये गोला आप कटर की मदद से भी बना सकते हैं। अब हमें इस बॉटल में छोटे छेद करने होंगे इस मुंह के पास, जिससे कि जो हमारा दाना है वो बाहर निकलेगा, आपके छेद हो जाएंगे। फिर आपने यहाँ जो कट किया है इसको घुसा के, जिसमें हम ये ढक्कन वापस बंद कर सकते हैं। अब हम इसमें दाना भरेंगे। चिड़िया के लिए खाने की अगर बात करें तो बहुत तरह की चिड़िया होती हैं और वो बहुत तरीके का अलग अलग खाना पसंद करती हैं। जो हमारी स्पैरोज एक चीज़ है जो मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती हैं, वो है हमारा बाजरा। तो आपके घर में जो भी छोटे छोटे दाने हैं, आप वो चीज़ चिड़ियों को दे सकते हैं खाने के लिए। अपनी बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास की चिड़िया, जानवर, पेड़ पौधे सबका ध्यान रखें, जैसे कि वो हमारा ध्यान रखते हैं। जब हम इन सबका ध्यान रखने लगेंगे, हमारी अर्थ और खुश होगी और अच्छे से ब्लूम करेगी और हमारा ही घर और सुंदर होगा और रहने लायक बनेगा। अगर चिड़िया नहीं होती तो हमें जो खाना मिलता है वो मिलना भी मुश्किल होता। चिड़िया ही है जो ये बीज खा के और अलग अलग जगहों पे इन्हें फैलाती हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा पेड़ पौधे पैदा होते हैं। तो हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि चिड़ियों का होना हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए और हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका बर्ड फीडर आधा या आधे से ज़्यादा भर जाए, तब आप ये ढक्कन बंद कर सकते हैं
इसे कस के बंद कर दीजिए और जो छेद हमने यहाँ किए थे उनके जरिए बहुत सारा दाना इस ट्रे में आ जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है इसे टांगने की। तो टांगने के लिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हमें जरूरत पड़ेगी सुतली की। तो इस सुतली के धागे को गोल गोल करके आप यहाँ बांध दें। दूसरी तरफ, बोतल के दूसरी तरफ हमें इसे बांधना है। इस तरह से सुतली को इसमें गोल बांध के दो तरफ से आप ये लूप्स निकाल लीजिए, जिसकी मदद से हम फिर आगे इसको एक ऊंचाई पे टांग सकते हैं। इस तरीके का बर्ड फीडर का फायदा ये है कि चिड़िया आराम से यहाँ पे बैठ के अपना दाना खा सकती है। और जो छेद हमने इस बोतल में किए थे उससे जैसे जैसे ये दाना यहाँ ट्रे में खत्म होता रहेगा और दाना इन छेदों से गिरता रहेगा। बर्ड फीडर बनाने का एक और तरीका हो सकता है कि आप बस एक बॉटल लीजिए, अगर आपके पास इस तरीके का कंटेनर या प्लेट नहीं है, और आप इसमें ही छेद करके बीच में 2 चम्मचें घुसा दीजिए। जो आपके पास लकड़ी की या प्लास्टिक की चम्मचें आती हैं, उनके थ्रू खाना बाहर निकलता रहेगा और चिड़िया उन चम्मचों की डंडी पे बैठ के खाना खा पाएगी। तो इन 2 तरीकों से आप बर्ड फीडर बना सकते हैं। हमारा बर्ड फीडर अब तैयार है। अब बारी आती है हमारे दूसरे आइटम, प्लांटर। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको बनाना कैसे। तो आपके घर में बहुत सारी ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर्स होते होंगे, जैसे कि शैम्पू बॉटल या क्रीम की बॉटल या दही के कंटेनर, कोई भी जो आपके घर में किचन में इस्तेमाल होते हैं या आपके अपने पर्सनल यूज में इस्तेमाल होते हैं, उनको फेंकिए मत। उनसे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आपको ध्यान होगा पहले के टाइम पे हमारी नानी, दादी या मम्मी भी बहुत सारे ऐसे पुराने डब्बों में कभी अपने बटन भर के रख लेती थी या धागे भर के रख लेती थी या घर के कुछ सामान। तो अगर वो उन काम भी नहीं आ रहे हैं आपके घर के, तो हम इनमें प्लांटर बना सकते हैं। या जो हमारी बॉटल्स हैं शैम्पू की, हम इनसे पेन स्टैंड, पेंसिल स्टैंड्स ये सब बना सकते हैं। इनफैक्ट अपने बाथरूम में रखने के लिए टूथब्रश होल्डर भी बना सकते हैं। तो प्लांटर बनाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो भी आपका कंटेनर है, आप उसमें नीचे एक छोटा सा होल ज़रूर करिए, क्योंकि पानी जाने के लिए हमें उसमें थोड़ी सी जगह छोड़नी है। तो हम मिट्टी भरेंगे, उससे पहले एक छोटा सा होल होना ज़रूरी है। आप कटर या सिजर्स की मदद से ये होल कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चोट ना लगे ये होल करते हुए। जब आपका ये होल हो जाएगा, सिंपली आप या तो इसका ऊपर का हिस्सा काट सकते हैं या आप इसमें मिट्टी भर के और एक पौधा लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम जो हमारी शैम्पू की बोतल है, इसके साथ हम कुछ अलग करने की कोशिश करें। तो हम इसका ऊपर का हिस्सा काटेंगे। आप इनको बहुत क्यूट शेप्स में भी काट सकते हैं। कुछ आइडियाज हम आपको बताएंगे जिन शेप्स में आप इन्हें काट सकते हैं। अब क्योंकि इसमें हम पौधा नहीं लगा रहे हैं, लगा सकते हैं आप, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं, तो हम इसमें कुछ अलग डिजाइन के लिए भी कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक लाइन बना के
मैं इस तरीके का यू बना रही हूँ। इसे थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे। बॉटल को आप अपने पसंद के तरीके से कट कर सकते हैं। यहाँ आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जिगजैग या यू। नीचे भी आप किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ फन ऐड करते हैं। क्यों ना इस हैप्पी फेस के कुछ दांत बनाए और कुछ आंखें बनाए। बस आपको वाइट पेपर लेना है और उसमें कुछ आँख और कुछ दांत हम बनाएंगे। फिर सिजर्स की मदद से इन्हें कट कर लेंगे। कोशिश करें कि इस एक्टिविटी के लिए आप यूज्ड पेपर का इस्तेमाल करें। आप न्यूज़पेपर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे पेंट करके लगा सकते हैं। चलिए अब अपने ये आँख और दांत इसमें हम चिपकाते हैं। बस एक फेविकॉल की मदद से। आप ये यहाँ पे चिपका सकते हैं। इसकी आंखें थोड़ी छोटी हो गई हैं, आप थोड़ी बड़ी आंखें बना सकते हैं। आप यहाँ पे पेंट करके एक नोज भी बना सकते हैं। तो देखिए कि आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके कितनी सुंदर सुंदर चीजें बना सकते हैं। सो अब बॉटल इज रेडी। हमने इसमें कुछ क्यूट सी आंखें और दांत लगा दिए। आप इसे पेंट भी कर सकते हैं और बहुत सारे अच्छे एलिमेंट्स लगा सकते हैं, जो भी आपका मन करे। अब इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं? या तो हम अपने टूथब्रश रखने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर अपने स्टडी टेबल पे पेन्स रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो एक पेन स्टैंड के जैसे। तो एक यूनिक आइटम हो गया आपके घर पे दोबारा से यूज करने के लिए। बहुत स्टर्डी है और यूजफुल है। तो आप अपने घर पे अब ऐसे ही और पेन स्टैंड या टूथब्रश स्टैंड बनाइए और हमें फोटो जरूर भेजिएगा। अपने बड़ों की मदद जरूर लीजिएगा जब आप कुछ भी कटर इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब ये प्रोडक्ट हो गया। अब वापस चलते हैं हमारे प्लांटर की तरफ। तो हमने जैसे कि इस डब्बे में एक छेद कर लिया नीचे, ताकि ड्रेनेज रहे हमारे प्लांटर के लिए। अब इसे थोड़ा सुंदर बना लिया जाए तो आप ऐसे डब्बों के लिए एक्रिलिक पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्रिलिक पेंट ऐसे सरफेस पे स्टिक करता है। आप अपने मनपसंद कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डब्बों को सुंदर बनाने के लिए। आप उन्हें शेप भी दे सकते हैं। आप प्लांटर्स कई चीज़ों से बना सकते हैं। घर में पड़ी हुई प्लास्टिक की पानी की बॉटल्स हैं या शैम्पू की बॉटल्स हैं। इस तरीके के क्रीम के डब्बे हैं।
इस एक्टिविटी का हमारा उद्देश्य यही है कि हम घर में पड़ी हुई चीज़ों को दोबारा किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें सुंदर बना के घर में ही इस्तेमाल करें और बाहर डस्टबिन में ना फेंकें। मैंने ये अपने बॉक्स को पिंक कलर का पेंट कर लिया है। आप अपने मन की किसी भी तरीके की डिजाइन बना सकते हैं। मैंने एक बहुत ही सिंपल सी डिजाइन बनाई है इस वीडियो के लिए। अब थोड़ी देर हम इसे सूखने के लिए रख दें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम, हम इसमें भरेंगे कुछ मिट्टी और प्लांट। इसे मैं ऊपर से थोड़ा सा पेंट हटा के साफ कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी नीटनेस लगे। अब हम अपने प्लांटर में थोड़ी सी मिट्टी भर लेंगे। आप इस मिट्टी में थोड़ी सी खाद भी मिला दीजिए। और अब टाइम आया सैपलिंग का। तो मेरे पास ये प्लांट है, मैं इसी में से एक छोटा सा पीस निकाल के इसका सैपलिंग लगा लूंगी। अब आप इसमें पानी भर के कहीं पे भी बाहर रख दीजिए जहां सनलाइट आती हो, धूप हो। और इसी तरीके से आप बहुत सारे कंटेनर्स में वो सुंदर सुंदर बना के अपने घर पे प्लांटर्स बना सकते हैं और प्लांट्स उगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में आप अपने घर में रखे हुए सामान का कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से बहुत सारी क्रिएटिव चीजें बना के हमें फोटोज भेजिए और अपना क्रिएटिविटी का अच्छा इस्तेमाल कीजिए इस पर्यावरण को बचाने के लिए। तो अगली बार आप घर से कुछ भी फेंकने का सोचें, 2 बार सोच जरूर लीजिएगा कि क्या आप उसका कुछ बना सकते हैं उसे फेंकने की जगह। तो देखा कितने आसान तरीके से आप चीजों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें एक नई जिंदगी दे सकते हैं और हमारे पर्यावरण और धरती को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम बात करेंगे आपके VEO 2024 प्रैक्टिकल असाइनमेंट के बारे में। इस बार हमारी थीम है बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, जो एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। इस असाइनमेंट में आपको कुछ यूनिक और क्रिएटिव बनाना है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सिर्फ एक आइडिया सोचना। आपको सोचना है कि वेस्ट मटेरियल से क्या अच्छा बन सकता है। दूसरा ऑप्शन है आइडिया के साथ एक मॉडल बनाना। ये मॉडल दिखाएगा कि आपका आइडिया प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा। तीसरा ऑप्शन है आइडिया सोचना, मॉडल बनाना और उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। मतलब आपको दिखाना होगा कि आपका सॉल्यूशन ग्राउंड पे कैसे काम करता है। हर स्टूडेंट को अपने काम का रिपोर्ट सबमिट करना होगा। रिपोर्ट में आपको अपने काम का इम्पैक्ट और उससे रेलेवेंट फोटोग्राफ्स दिखानी होंगी। असाइनमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 2024। असाइनमेंट अपलोड करना मैंडेटरी है अगर आप प्राइजेस जीतना चाहते हैं। असाइनमेंट आप अपने प्रोफाइल पे लॉगिन करके अपलोड कर सकते हैं www.veolympiad.com पे। ये असाइनमेंट आपके फाइनल मार्क्स में 40% वेटेज कैरी करेगा, इसीलिए इसे सीरियसली लेना। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। आपका क्रिएटिविटी और डेडिकेशन दिखाने का ये बेस्ट मौका है। लेट्स मेक समथिंग अमेजिंग टू सेव द नेचर।